हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओम शांति सभी को। माय नेम इज़ सवित एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर। आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं कि आप सभी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की हर एक टेक्निक को फॉलो करके थक चुके हो। तो आज मैं आपको एक नया पावरफुल मेथड बता रही हूँ, जो मेथड मैंने यूज़ किया था और जिस टेक्निक को यूज़ करने से मुझे विद इन 6 मंथ अचीवमेंट मिली है, सक्सेस मिली है, मेरे मैनिफेस्टेशंस पूरे हुए हैं। तो सबसे पहले मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है, आप मंथली डिक्लेरेशन सभी करते हैं, स्क्रिप्टिंग आप करते हैं, क्या आप वही बार बार मंथली डिक्लेरेशन करके वही बार बार स्क्रिप्टिंग करके थक चुके हो कि नहीं? अगर थक चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं तो सिर्फ 2 महीने में ही थक चुकी थी। 2 महीने मैंने पूरा अच्छे से ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखा, ग्रैटिट्यूड वॉक किया, स्क्रिप्टिंग किया, मेडिटेशन किया और होपनोनो प्रेयर की। और 2 महीने के बाद मुझे समझ आ गया था, कुछ ऐसे कॉन्ट्रास्ट के बाद, कि ये टेक्निक्स कुछ टाइम के लिए मेरे लिए काम करेगी, बट जो बड़े कॉन्ट्रास्ट आते हैं उनके लिए मेरे लिए काम नहीं करने वाली है। और 15 दिन तक मैंने बिल्कुल इसको बंद कर दिया था, अब मैं ये नहीं करने वाली हूँ। उसके बाद मेरी लाइफ में जो एंट्री होती है ओम शांति, और मैं पहले भी फॉलो करती थी, बट जो वो गोल्डन मोमेंट था वो मुझे बिल्कुल चेंज करने आया था, और वो मेरे मैनिफेस्टेशंस को मुझे वहाँ तक पहुँचाने के लिए आया था। जब मैंने ओम शांति की वजह से ये सीखा कि हम यूनिवर्स के साथ, उस भगवान के साथ, उस सुप्रीम सोल के साथ कैसे वो रिलेशन बना सकते हैं, वहाँ से मैंने जाना कि हम कौन हैं और वो सुप्रीम सोल कौन है, और उनसे कैसे हम अलाइनमेंट में रह सकते हैं, उनसे कैसे हम अपने मैनिफेस्टेशंस को बहुत ईजिली पा सकते हैं, उनसे कैसे हम एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना के उनसे हम कैसे वो पा सकते हैं जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो उसके बाद मैंने 2 से 3 महीने अपने सारा यूनिवर्स के साथ रिलेशन और कनेक्शन बनाने पे लगाया। मैंने क्या किया, अपनी एक डायरी को सिर्फ स्क्रिप्टिंग और मंथली डिक्लेरेशन के लिए लिखा और यूनिवर्सल लेटर के लिए लिखा। स्क्रिप्टिंग तो मैंने सिर्फ 1 टाइम की, मंथली डिक्लेरेशन भी मैंने 2 या 3 बार की, बट मैंने यूनिवर्सल लेटर मैंने डेली लिखा है। और उसके बाद मैंने 2 से 3 डायरी अपनी हाई वाइब्रेशन के लिए लिखी। ये मेरी 2 डायरियाँ हैं हाई वाइब्रेशन के लिए। इन दोनों डायरियों को मैंने, और इसमें भी मैंने अपने हाई वाइब्रेशन के लिए लिखा। अब आप मुझे बोलेंगे कि हाई वाइब्रेशन के लिए कैसे डायरी? हाँ जी, आप यही गलती कर रहे हो। आप स्क्रिप्टिंग के लिए अलग से डायरी लगाते हो, मंथली डिक्लेरेशन के लिए अलग से डायरी लगाते हो, ग्रैटिट्यूड जर्नल के लिए अलग से डायरी लगाते हो। क्या आप अपने हाई वाइब्रेशन के लिए कुछ लिख रहे हो? क्या आप अपनी हाई वाइब्रेशन पे कुछ काम कर रहे हो? आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं मानने वाला जब तक आप उसे लिख के नहीं दिखाने वाले। तो मुझे समझ आ चुका था कि अगर मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है, उस फेलियर के डर से बाहर निकालना है, तो मुझे उसे लिख के उसे दिखाना होगा, उसे समझाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक ही कपड़ा आपको पूरे 21 दिन तक डालने हैं, तो आप नहीं डाल सकते। ऐसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसको अलग अलग तरीके से आपको दिखाना होगा, उसको हाई वाइब्रेशंस के। अब मैं अपने हाई वाइब्रेशंस के जो पॉइंट्स हैं, मैं वो कहाँ से लिखती थी? देखिए, ओम शांति में मुरली आती है और वहाँ पे सिखाया जाता है कि आप उस यूनिवर्स के साथ कैसे रिलेशन बना सकते हैं। मैंने वहाँ से सीखा कि हम कैसे हाई वाइब्रेशंस पे अपना काम कर सकते हैं। वहाँ से मैंने सीखा कि यूनिवर्स के साथ कैसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम एक सिंपल मेडिटेशन दे दें आपको और आप यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन बना सकते हो। मैंने अपनी डायरी में हर एक वो चीज़ लिखी है जो मुझे यूनिवर्स के साथ वो अलाइनमेंट मुझे उस हाई वाइब्रेशन में रखने के लिए बहुत ज़रूरी थी। अब बात कर लेते हैं मेरे मैनिफेस्टेशंस के लिए। तो जब मैं ये चीज़ें कर चुकी थी और यूनिवर्स के साथ एक मेरा बहुत सुंदर रिलेशन बन चुका था, वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन चुका था, वो मैं प्रॉपर अलाइनमेंट में आ चुकी थी, तो उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया कि आई हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। और तब तक मेरे पास जॉब नहीं थी। मैंने लिख दिया था, मुझे नहीं पता था कि मेरे पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आएंगे कहाँ से। तो सबसे पहले मेरी एक जॉब लगी एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, और आप यकीन नहीं करोगे, जो मेरी सैलरी थी वो मेरे मैनेजर से भी बहुत ज़्यादा थी। तो मेरा जो फर्स्ट इनकम का सोर्स जनरेट हुआ वो हुआ। और सेकंड में साथ में बच्चों को पढ़ा रही थी, वहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, जो स्टूडेंट्स फॉरेन में स्टडी करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, वो आइल्स का एग्ज़ाम देते हैं, पीटी का एग्ज़ाम देते हैं, तो मैं वहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी। तो मेरा दूसरा जो इनकम का सोर्स जनरेट हुआ वहाँ से हुआ। अब
मैं आपको आगे लेके चलती हूँ और थोड़ा बताती हूँ कि मैंने यहाँ तक लिख दिया था कि मैं जो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आ रहे हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आ रहे हैं। अब मुझे नहीं पता था वो कहाँ से आने वाले हैं, मैंने लिख दिया था क्योंकि मैंने अपने हाई वाइब्रेशन वाली डायरी में सब कुछ भी ये लिखा हुआ था। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि अभी एट प्रेजेंट मेरे पास कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से और यूएसए से स्टूडेंट्स मेरे पास पीटी और आइल्स के लिए कोचिंग ले रहे हैं। वो मुझे ऐसे पर्सनल ट्यूटर रखते हैं, वो मुझसे क्लासेस लेते हैं, वो मुझसे बोलते हैं कि हमें 7 बैंड चाहिए, इतने टाइम पीरियड में चाहिए, हम आपको इतना अमाउंट पे कर सकते हैं। वो मुझे 7 डेज़ के लिए 30,000, 40,000, इवन 50,000 भी कुछ स्टूडेंट्स पे करते हैं। तो एक इनकम का सोर्स मेरा यहाँ से जनरेट हुआ और फिर मैंने अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया, एक इनकम का सोर्स मेरा वहाँ से जनरेट हुआ। साथ में मैंने वीज़ा का काम शुरू किया और अलग से जो इनकम का सोर्स वहाँ से जनरेट हुआ। ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस, इंस्टीट्यूट और वीज़ा का काम, ये मेरे सारे जो इनकम के सोर्स है एक पार्ट रख सकते हैं। अब कर लेते हैं बात एलओए की। आप बोलेंगे कि आप एलो से ही डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से आप पैसे कोई अर्न कर रहे हो। नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि मैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से कैसे अपने स्टूडेंट्स के थ्रू अर्न कर रही हूँ। अब एलओए की बात कर लेते हैं। तो एलओए में भी मेरे पास डेली 5 काउंसलिंग ज़्यादा आती है, बट मैं 5 ही लेती हूँ। और वो कहाँ से आती हैं? नेपाल से, पाकिस्तान से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से और यूके से और कनाडा से, यहाँ से आती हैं। साथ में मैंने फरवरी से ही अपना बैच लॉन्च किया था और वहाँ से एक इनकम का सोर्स हम वहाँ से बोल सकते हैं, वहाँ से जनरेट हो रहा है। और इसके बाद मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं कि आप यहाँ जॉब कीजिए, आप वहाँ जॉब कीजिए, बट मैंने अपने आप से मना किया है। तो ये मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट हुए और जो मैंने अपनी डायरी में लिखना शुरू किया, मंथली बेस्ड लिखना शुरू किया, यूनिवर्सल लेटर में लिखना शुरू किया, वो मुझे अचीव हुआ है। 1 टाइम में ही अचीव हुआ है। आपको शायद विश्वास नहीं होगा, बट आप मुझ पे यकीन कर सकते हैं कि मैंने अपनी हाई वाइब्रेशंस पे ज़्यादा काम किया है। अपनी डायरीज़ में लिख के, उस यूनिवर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना के, उनसे प्योर कनेक्शन बना के, उसके साथ प्रॉपर अलाइनमेंट में रह के मैंने ये हर एक चीज़ अचीव किए हैं। अब ये चीज़ें आपको एकदम से नहीं मिलने वाली, ये मैं कुछ गलतियों से सीख के मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। मुझे 1 साल लग गया, अभी 18 मई को मुझे 1 साल हो जाएगा। मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि ये मुझे 3 से 4 महीने में भी चीज़ें मिल सकती थी, बट मैंने भी बहुत गलतियों से मैंने सीखा है। एक बार मैंने लिखा, मुझे लगा कि वहाँ पे मुरलीज़ आती है और वहाँ पे प्रॉपर अफर्मेशंस दी जाती है हाई वाइब्रेशन में रहने की, उस यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाने की। तो मैं लिख देती थी, बट मुझे ये नहीं समझ आया कि ये कैसे काम करने वाला है मेरे लिए। बट अब मैं देखती हूँ कि ये ऐसे काम किया, इसके पीछे ये साइंस थी, तो ये 100% काम करती हैं। अब मेरे मैनिफेस्टेशन के लिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने जॉब मिली, फिर मैंने इंस्टीट्यूट ओपन किया। थर्ड, मैंने अपने ब्रदर के लिए ड्रीम कार जो मस्टैंग है उसको मैनिफेस्ट किया। अपनी रिलेशनशिप को हीलिंग किया, अपने हेल्थ इश्यूज़ को ठीक किया और बहुत बड़ी अचीवमेंट, आप एक बहुत अच्छी फैमिली, एक सोल फैमिली मुझसे जो जुड़े हैं। तो ये कुछ मेरे मैनिफेस्टेशंस के पार्ट हैं और मेरी गलतियों से आप सीख सकते हैं। जो गलतियां मैंने की हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट, एक सजेशन है, आप ये गलती नहीं कीजिए। अगर आप भी अपने मंथली डिक्लेरेशन को बार बार उसी तरीके से, स्क्रिप्टिंग को बार बार उसी तरीके से कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलती हूँ थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कीजिए और अपनी हाई वाइब्रेशंस भी लिखना शुरू कीजिए। जितना आप हाई वाइब्रेशंस के लिए लिखना शुरू करेंगे, आपके मैनिफेस्टेशन होंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, उस यूनिवर्स से एक सुंदर सा प्यारा सा रिलेशन और कनेक्शन बनाइए, उनसे अलाइनमेंट में रहिए और आपके मैनिफेस्टेशंस आपका वेट कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे, मैं कोई एलओए कोच नहीं हूँ, बट मैंने जब ये लिखा था कि मैं यूट्यूब पे लोगों की हेल्प करूँगी, लोगों को क्लासेस दूँगी, तो मैंने विद चैनल लिखा था अपनी स्क्रिप्टिंग में और मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए वो चेक किया था। बट फर्स्ट टाइम मैंने उसको काटा कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, मैं कहीं पे अपनी डीपी तक नहीं लगाती, बट मैंने उसे काट दिया। फिर मैंने सोचा चलो दोबारा से लिख के देखते हैं, फिर से मैंने उसे काट दिया। फिर मैंने तीसरी बार उसे ट्राई किया और आज मैं आपके सामने हूँ कि लिखा हुआ सब सच होता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप मेरी गलतियों से सीख सकते हैं और जो गलतियां मैंने की हैं आप मत कीजिए। आप अपने मैनिफेस्टेशंस को अभी तक नहीं पा सके तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है।
तो हम एक क्लास लेके आ रहे हैं 5 मई से। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसमें आपको सोल मेडिटेशन, आपको मनी हीलिंग, सेल्फ लव प्रैक्टिसेस, आपको हाउ टू मेक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद यूनिवर्स, एक पावरफुल अफर्मेशन जो 100% काम करती है, मंथली डिक्लेरेशन विद न्यू टेक्निक और स्क्रिप्टिंग विद न्यू टेक्निक, हाई वाइब्रेशन को कैसे मेंटेन करें, ये सब आपको इस क्लासेस में सिखाया जाएगा। क्लासेस 21 डेज की रहेगी, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए और उनके पीछे साइंस को जानने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन। ओम शांति सभी को।